पार्लियामेंट में जो आपने रेज किया है कि इस बार फिर से उस नियम को दोहराया गया कि आप अंदर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको लगता है ये अनडेमोक्रेटिक एस्पेक्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार हर वो हथकंडा अपनाती है जिससे लोकतंत्र शनय शनय करके समाप्त होता जाए, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे वो सदन के अंदर हो। सदन के अंदर बहस नहीं होगी, सदन के अंदर बिल जो है वो स्टैंडिंग कमिटीज को नहीं जाएंगे, सदन बैठकर चर्चा नहीं करेगा, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून पास कराए जाएंगे, वहां पर आपाधापी मचाई जाएगी। तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब ये देश पूछेगा कि आप लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, सदन को समाप्त कर दीजिए, जैसे सरकारें चल रही है चलती रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो ये सरकार कर रही है, चाहे वो कुछ वर्ड्स को एक्सपंज करने के साथ हो, चाहे वो जो इन्होंने ये किया हो, जो आपने धरने प्रदर्शन की बात करी अंदर, अगर सदन के बाहर भी आप शक्ति प्रदर्शन करके लोगों की आवाज दबाइएगा और सदन के अंदर भी दबाइएगा, तो अंततोगत्वा लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? आज सवाल सरकार से इस बात का है। कल जो जेएमएम ने अनाउंस किया उस पर आपका क्या है? द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने के लिए अनाउंस किया है, और क्या ऐसी सूरत में ऐसा नहीं लगता कि यशवंत सिन्हा से कांग्रेस के कैंडिडेट बन के रह गए, और क्या झारखंड की सरकार पर असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे लगता है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक विचारधारा जो है वो भारत जोड़ने की बात करती है, एक विचारधारा जो है सर्वधर्म संभाव की बात करती है, एक विचारधारा हर गरीब के पास संसाधन और समर्थन बनाया जाए उसकी बात करती है, एक विचारधारा भारत को तोड़ने की बात करती है, भारत को खंडित करने की बात करती है, भारतवासियों को आपस में लड़ाने की बात करती है, और कहीं ना कहीं सिर्फ पूंजीपतियों तक सीमित सरकार चलती दिख रही है। और इन दो विचारधाराओं की लड़ाई में मुझे लगता है हर व्यक्ति को चुनना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आपने जो बात कही कि इसमें सरकार पे असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, ये उनका डिसीजन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इसको। एक और मैंने बात आपसे पूछी, क्या यशवंत सिन्हा ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे बोला कि ये इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और उस विचारधाराओं की लड़ाई में यशवंत सिन्हा विपक्ष के कैंडिडेट हैं, जो विपक्ष उनको समर्थित कर रहा है, और द्रौपदी मुर्मू जी भाजपा समर्थित कैंडिडेट है जो उनको समर्थित कर रहा है। मुझे लगता है लेकिन फिर भी ये दो इंडिविजुअल्स की जंग नहीं है, ये लड़ाई है इस चुनाव के बाद भी और इस चुनाव के पहले भी ये लड़ाई इस देश में छिड़ी रहेगी, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है।